हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 3rd ऑफ अगस्त 2026 और मार्केट की बात करेंगे, देखेंगे क्या हुआ। और मैं बिफोर आई गो ऑन टू दैट, आई रियली डोंट लाइक द डेज व्हेन मार्केट ओपन्स गैप अप, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है एंड दोज आर द डेज आई रियली डोंट लाइक। एंड आज 2-3 ट्रेड्स ऐसे हुए जिनमें लग रहा था कि बाइंग आएगी, बट अल्टीमेटली जो है इसमें तो ऊपर के लेवल से सेलिंग आ गई। फॉर एग्जांपल यशो इंडस्ट्रीज, मॉर्निंग में बहुत अच्छा लग रहा था बाय के लिए, बट व्हेन आई गेव इट फॉर अ बाय इट हैड एक्चुअली came down and kind of hit my stop loss, right? So that was one setback that I would say. And as it is, you know, थोड़ा सा ये भी कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी जब कैंडल बन जाए ना तो हमको काइंड ऑफ इग्नोर करना चाहिए। इसने बहुत थोड़ा सा ही मूव दिया और उसके बाद सडनली नीचे आ गया, एक स्पाइक मार के नीचे आ गया। अगर हम देखें ना, वैसे तो अगर ये ट्रेड की मैं अगर बात करूँ तो ये एक ट्रेड ट्रिगर भी नहीं हुआ until somebody has put a market order. Within few seconds it just went up, made a high of this and came down. You know, आप लोग कई बार ऑर्डर लगा के रखते हो और फटाक से ये टच करके आपका ऑर्डर और नीचे आ जाता है अगर इसको नीचे गिरना है तो थोड़ा सा ना आप लोग वेट किया करो फॉर द मार्केट टू गिव अ कंफर्मेशन एंड देन ओनली यू शुड टेक एन एंट्री। बट एनीवे, फ्रॉम माई साइड आई थिंक आई डिड all what I could do to find a good trade, but it hit the stop loss. I keep telling you guys कि please छोटी पोजीशंस रखो, आप लोग मानते ही नहीं हो तो क्या किया जा सकता है। I'm sure a lot of you must have had loss, but अगर बात सुनोगे तभी बात बनेगी ना। तो आज बात करेंगे मार्केट में क्या हुआ। तो मार्केट में ओके, बिफोर आई गो ऑन, तो मैंने सैटरडे को आपके साथ स्टॉक्स जो शेयर किए थे, देखते उनमें कैसा मूव आया। तो बेलराइज, ऐसा टोल्ड हो कि बेलराइज इज़ अ गुड क्वालिटी स्टॉक, राइट। आज इसने 245 का हाई लगाया। उसके बाद दूसरा स्टॉक जो दिया था एस्कॉर्ट्स दिया हुआ था आप लोगों को, राइट। एंड एस्कॉर्ट्स हैज़ ऑल्सो मेड अ न्यू हाई 3147 का। उसके बाद मैंने आपको कॉनकॉर्ड बायोटेक दिया था, वो हायर लेवल पे खुला है। उसके बाद मैंने आपको दिया था पारस डिफेंस, राइट। इट हैज़ गिवन अ गुड ब्रेकआउट, राइट। मतलब थोड़ा मूव दिया है। व्हाट आई रियली लाइक कि इस तरह के स्टॉक्स ना मुझे बहुत पसंद आते हैं। अगर आपने इनमें से किसी में भी ट्रेड किया है तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। और कई सारे स्टॉक्स ने आज फ्रेश न्यू हाई लगाया। मैंने आप लोगों को रेडिंगटन दे रखा था, रेडिंगटन, राइट। रेडिंगटन आप लोगों को मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है। ज़्यादातर स्टॉक मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे देती हूँ। हैव अ लुक एट रेडिंगटन। आफ्टर द ब्रेकआउट इट हैज़ मूव्ड मैसिवली, राइट। अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो लुक एट द ब्रेकआउट, लुक एट द मूवमेंट। ये वही कंपनी है जो कि आईफोन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट। और इसके प्राइस को मैंने कई बार डिस्कस किया है कि हाउ द प्राइस इज शिफ्टिंग इन द अपर डायरेक्शन। बट एनीवे, ये तो चलता रहता है। कुछ स्टॉक्स मूव करते हैं, कुछ एक आधे में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो कैसे जीतोगे ये बैटल, कैसे जीतोगे? अगर आपको ये जीतना है तो आपको यू मस्ट रिमेंबर कि आपको अपनी पोजिशनल साइजिंग छोटी रखनी है और एक सिंगल ट्रेड में ट्रेड नहीं करना है। यू हैव टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। तो आज बात करेंगे कि मार्केट में क्या हुआ। तो सबसे ज़्यादा जो सेक्टर चला है वो चला है आईटी सेक्टर। उसके बाद इंडिया डिजिटल ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया। प्राइवेट बैंक्स आज मूव करे ज़बरदस्त तरीके से और एफएमसीजी में एक ब्रेकआउट आया है, मूवमेंट आया है। बैंक निफ्टी ने जो कंफ्यूजन जोन था उसको ब्रेक किया है। और छोटे टाइम फ्रेम में चल के देखते हैं कि हाउ डिड बैंक निफ्टी मूव। एक्चुअली बैंक निफ्टी ने ना एक तो गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद काफ़ी हद तक रेंज बाउंड हो गई बैंक निफ्टी, राइट। जो मूवमेंट आ रहा था वो सुबह ही आ चुका था इसके अंदर। फिर आज सर्विस और आईटी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, उन्होंने अच्छा ब्रेकआउट दिया है। निफ्टी ने अपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैरियर्स को ब्रेक करा है। अब मुझे लगता है कि निफ्टी थोड़ा सा अपने आप को इस जो कंजेशन जोन है इससे बाहर निफ्टी ने अपने आप को आज की डेट में निकाला है। अगर हम बात करें निफ्टी मेटल की तो निफ्टी मेटल भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इनडिसाइसिव जोन से बाहर निकल के आई है। निफ्टी ऑटो की बात करें तो इट्स एन अप ट्रेंड ओनली। उसके बाद अगर हम बात करते हैं निफ्टी फाइनेंस की तो दैट हैज़ ऑल्सो गिवन अ गुड ब्रेकआउट गैप अप खुलने के बाद। और निफ्टी कंज्यूमर इंडेक्स हैज़ गॉन अप
एंड उसके बाद अगर हम बात करें इंडेक्स में बहुत माइनर सा इंक्रीमेंट है, राइट। तो ओवरऑल मार्केट मुझे अच्छा लग रहा है। एक बार ऑप्शन चेन को स्टडी करते हैं क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, राइट। तो एक बार स्टडी करते हैं कि आज ऑप्शंस किस तरह से राइट किए गए हैं, किस तरह के बैरियर्स बने हैं। तो कल, आज 3 अगस्त है, कल 4 अगस्त है। अगर आप यहाँ पे देखोगे आज की डेट में तो पुट राइटर्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है 24,600 पे, 24,550 पे, 24,500 पे। बट अगर आप कॉल राइटर्स को देखोगे तो कॉल राइटर्स हैव started becoming aggressive from 24,750, 24,800, 24,850 etc etc, राइट। और अगर हम ऊपर की तरफ की बात करें तो आप सोच सकते हैं कि रेजिस्टेंस कैन बी एट 24,300, 800, राइट। तो ओवरऑल मार्केट डेफिनेटली लुक्स प्रॉमिसिंग, बट कल देखते हैं कल क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि आज के दिन एफएनओ सेगमेंट में क्या हुआ। तो LTM, राइट, LTM लिमिटेड ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया और ये स्टॉक मैंने आपको चैनल पे भी दे रखा है। ये स्टॉक आपको थर्सडे को दिया था, राइट। थर्सडे को देखो तो आज ही इसमें ब्रेकआउट आया है और आज ब्रेकआउट आने के बाद इसने 4,721 का हाई लगाया है, राइट। तो LTM जो है इसने ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया है। जुबलिएंट फूड ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। APL अपोलो ने, आप देखो एक चीज़ नोटिस करो कि मार्केट कितना डिसेप्टिव होता है। मेरे हिसाब से APL अपोलो हमेशा पॉजिटिव था। मतलब मुझे किसी भी दिन ये इसका आई वॉज सो श्योर अबाउट इट कि APL अपोलो ऊपर चलेगा, बट जिस दिन अर्निंग आई, इन स्पाइट ऑफ गुड अर्निंग, द स्टॉक केम डाउन, बट आज उसी स्पीड से ऊपर गया है। डिविस लेबोरेटरी, आई हैव बीन रिपीटेडली गिविंग यू डिविस लेबोरेटरी, हैव अ लुक एट इट, एंड आज इसने ज़बरदस्त मूव दिया है डिविस लेबोरेटरी ने। बट आज जो है ना, गैप अप खुलने के बाद ये रेंज बाउंड ही रहा पूरे दिन और फिर एक ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दी है। नेशनल एल्यूमिनियम, राइट, नेशनल एल्यूमिनियम बहुत परेशान करके डबल बॉटम लगा के अब ऊपर चलने के लिए तैयार है। गॉडफ्रे फिलिप्स, ग्रासिम, अशोका लेलैंड, पेटीएम, अब AB कैपिटल, TCS, राइट। TCS वॉज अ वेरी गुड ट्रेड टुडे। आज ये स्टॉक मुझे, बट मैं ना इसके ऊपर अपना ट्रस्ट खो चुकी हूँ कि ये कितना ऊपर चलेगा कितना नहीं चलेगा, क्योंकि देर आर सम चैलेंजिंग टाइम दिस स्टॉक इज गोइंग थ्रू। एक स्टॉक का भी अगर स्टॉप लॉस हिट होता है ना तो मुझे थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। आज माइंड वहीं पे स्टकअप है कि यशो इंडस्ट्रीज़ ने जो है एक डाउनवर्ड मूवमेंट दे दिया। तो एनीवे ये चलता रहता है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि नो मैटर व्हाट आई डू, नो मैटर ऑल ऑफ अस डू, इट इज़ सच अ रैंडम फिनोमेना दैट हैपेंस ऑन द स्क्रीन कि आपको तैयार रहना चाहिए। एंड आई हैव बीन रिपीटेडली टेलिंग यू कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड पे करते हैं। देयर इज नो सर्टेनिटी, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि होगा या नहीं होगा, राइट। वी लुक फॉर हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। नाउ आप सोचो, लॉटरी इज अ प्रोबेबिलिटी। व्हेन यू गो टू द ऑफिस, it's a certainty that you will get salary at the end of the month. But when you take a lottery, when you do a gambling, it's all probability. Now probability पे आप कितना पैसा लगाओगे बताओ मुझे। आप कोई अपना जितना आपके बैंक में इंटायर पैसा पड़ा है वो थोड़ी लगा दोगे, या आपके डीमेट अकाउंट में जितना पैसा वो थोड़ी लगा दोगे, थोड़ा पैसा लगाओगे, राइट। आपने एक शॉप खोली है, टू एन एक्सटेंट इट इज सर्टेनिटी कि कुछ ना कुछ तो बिक ही जाएगा, चल ही जाएगा, राइट। बट दिस प्लेस इज अ स्पेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में आपको बहुत अपना रिस्क मैनेज करना, आपका पूरा फोकस कहाँ रहना चाहिए, केवल और केवल रिस्क मैनेज करने पे रहना चाहिए। बट आप लोग का फोकस कहाँ होता है, प्रॉफिट पे होता है। अगर प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, रिस्क आ गया तो रिस्क को आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको चाहिए कोई ऐसी दवा जिससे रिस्क बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और रिस्क खत्म हो गया तो सर्टेनिटी हो जाएगी और फिर वो जॉब की इक्विवेलेंट हो जाएगा। सारी दुनिया जॉब छोड़ के केवल स्टॉक मार्केट में आ जाएगी, वो हो नहीं सकता। एनीवे, आज बात करेंगे कि मेरे रडार पे क्या रहने वाला है। बट बिफोर आई गो ऑन, देखो आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट इंडिगो, राइट। इंडिगो ने आज अपना कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करा है। लॉन्ग कंसोलिडेशन या जो भी इसने काफ़ी समय से अनसर्टेनिटी चल रही थी वो ब्रेक करा है, और राइट। अब हम बात करेंगे कि मेरे रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो मैं आई डोंट नो आप लोगों के साथ शेयर किए कि नहीं, मेरे रडार पे 2 newly listed stock रहेंगे। बट बिफोर दैट आई हैव 2 कैश स्टॉक्स दैट आई वांट टू कीप ऑन माय रडार। अपार इंडस्ट्रीज पहला स्टॉक ये रहेगा। अपार इंडस्ट्रीज में यही सिनेरियो हुआ है। देखो यहाँ पे जब आपको बाय के लिए दिया था अपार इंडस्ट्रीज। अब मैं बात करूंगी आज की डेट में अपार इंडस्ट्रीज में क्यों मुझे अच्छा लग रहा है। द सिंपल थिंग इज इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक, और आज इसने अपने कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करा है, राइट। ये कंसोलिडेट हो रहा था फ्रॉम
8 जुलाई ऑनवर्ड्स, और आज इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करा है। अर्निंग्स आई हैं, अर्निंग्स आने के बाद स्टॉक ने साइडवेज मूवमेंट के बाद ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया है। द सेकंड स्टॉक आई एम गोना कीप ऑन माय रडार इज किम्स, और दिस इज कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, राइट। आई हैव गिवन इट अ फ्यू डेज बैक एज वेल। अब ये ऊपर चलने के लिए तैयार है। आई हैव टोल्ड यू कि ये कंसोलिडेशन हो रहा है। Now I'm going to come down to those two stocks that I want to talk about. The first stock that I'm going to talk about is NAC Packaging Limited. तो बात करेंगे कंपनी करती क्या है। This is an integrated packaging solution provider focusing on innovations, exports and sustainability. NAC Packaging or KPL is an integrated packaging solution provider engaged in manufacturing value-added printed and laminated woven polypropylene, राइट। और अगर हम बात करते हैं इनका मार्केट शेयर, दे हैव अबाउट 10% मार्केट शेयर ऑफ इंडियन फ्लेक्सिबल बल्क बैग मार्केट्स इन ईयर 25. So what are they into? Printed and laminated woven polypropylene bags, pinch bottom bags, block bottom bags, whatever, different kind of bags they make. And this company operates on manufacturing facility in Gujarat spanning whatever square feet of total land. The site, anyway, ये बहुत बड़े बड़े नंबर है, मेरे को पढ़ने में आधा घंटा लग जाएगा। तो बड़ा इनके पास स्पेस है बेसिकली। अगर इनके डेटा पॉइंट्स की बात करें तो इनकी 17 कंट्रीज में ग्लोबल प्रेजेंस है, एंड दे आर एक्सपोर्टिंग अबाउट 56.5% एंड डोमेस्टिक मार्केट इज अबाउट 43.5%। अगर इनके कस्टमर्स की बात करें तो बाबा एग्रो फूड, ड्रूल्स पेट फूड, ईब्रो इंडिया प्राइवेट, DCM श्रीराम, KRBL, और इंटरनेशनल की बात करें तो कारगिल, क्रिस्टो, रेपी सोप एंड डिटर्जेंट, व्हाटएवर, ये सारी कंपनीज ये इनको सप्लाई करते हैं। अब इनकी जो मार्केट कैप है दैट्स अबाउट 2414 करोड़, P is about 25.8, ROC is about 35.3, ROE is about 43.6. Very impressive ROC and ROE. एंड अगर हम बात करते हैं तो इनके क्वार्टर रिजल्ट्स तो है नहीं, बट ईयर रिजल्ट्स की बात करें, ईयरली रिजल्ट्स की, तो 3 सालों में इन्होंने अपनी मार्केट कैप को रफली अबाउट 60% से इंक्रीज़ किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को 11% से 11% पे लेके आए हैं। और EPS की बात करें तो EPS इनका ठीक ठाक है, पॉजिटिव। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 3 सालों में इन्होंने अपने नेट प्रॉफिट को रफली अबाउट 3.5 टाइम्स किया है। रिजर्व्स इनके जो हैं ग्रो कर रहे हैं, और जो इनकी बोरोइंग्स हैं वो भी ग्रो कर रही हैं, बट डेफिनेटली लेस देन रिजर्व्स। और अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस दे आर डेफिनेटली जनरेटिंग। और अगर हम बात करते हैं कि इनका promoters holding is 70.59, FI holding is 1.21, DI is holding about 9.3, so that's fine. So what I'm going to do, I'm going to study the price in a minute. हम दूसरी कंपनी को भी डिस्कस कर लेते हैं जो मेरे रडार पे रहने वाली है। The second company that I'm going to keep on my radar is Kusumgar, right? Kusumgar Limited, अगर हम बात करें, I was watching this company. They were incorporated in 1990. They are manufacturer of woven, coated and laminated synthetic fabrics known as engineered fabrics, right? Kusumgar Limited is an Indian manufacturer of engineered synthetic fabric, specializing in woven, coated and laminated textiles. They have 1000 plus SKUs. और कौन से business segment में ये aerospace and defense fabric में, and एरोस्पेस एंड डिफेंस सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव फैब्रिक्स, आउटडोर एंड लाइफस्टाइल फैब्रिक्स एंड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनकी उत्तर प्रदेश में, 6 गुजरात में है, 1 इन उत्तर प्रदेश। और अगर हम बात करें कि इनके रेवेन्यू कैसे आते हैं तो एरोस्पेस एंड डिफेंस है 32%, इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव फैब्रिक्स अबाउट 24%, एरोस्पेस एंड डिफेंस सॉल्यूशंस है 23%, आउटडोर से 19% एंड अदर्स इज अबाउट 2%। इंडिया में इनका होता है 60% रेवेन्यू एंड एक्सपोर्ट जाता है 40%, और ज़्यादातर ये यूरोपियन यूनियन में सप्लाई करते हैं, जर्मनी में, यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज़। अगर हम बात करें इनके क्लाइंट्स इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट्स डिफेंस एजेंसीज हैं, गगनयान program serving as an authorized parachute partner. Additionally, they provide advanced fabrics of global aerospace customers and major international brands like Decathlon. इनके जो टॉप कस्टमर्स हैं इनको 11% बिजनेस देते हैं, टॉप 5 कस्टमर्स 45.5% देते हैं, और टॉप 10 कस्टमर्स इनको 59.5% का बिजनेस देते हैं। अब बात करेंगे इनका 6000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, P is about 73.3, ROC is about 18.8, ROE is about 18.6, not bad। अगर हम बात करें तो कंपनी is growing with a
36.7% CAGR and company has good return on equity for the last 3 years. अगर हम बात करते हैं कि ईयर ऑन ईयर इनकी जो सेल्स है लास्ट 21 से लेके अभी तक ऑलमोस्ट लाइक 3.5 टाइम्स हो गई है, और इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो 19% से बढ़ के 25% पे आ गए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट लाइक 5 टाइम्स हो गए हैं, और अगर EPS की बात करें तो वो भी पॉजिटिव है। अगर हम ईयर ऑन ईयर इनके रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स ग्रो कर रहे हैं, एट द सेम टाइम इनके बोरिंग्स भी ग्रो कर रही है, बट इन द लास्ट 1 ईयर इन्होंने अपने बोरिंग्स को थोड़ा रिड्यूस किया है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है एक्सेप्ट इन ईयर 2025, और अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस, दे आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस, एंड नेट कैश फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव है, वो थोड़ा सा एक लिटिल रेड फ्लैग है। अगर हम बात करते हैं इनके प्रोमोटर्स होल्डिंग, इट्स 75%, FI is 1.82%, DI is about 10.03% एंड पब्लिक इज अबाउट 13.13%। अब चल के इनके प्राइस को भी स्टडी करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे नैकपैक की, KPL की, राइट। नैकपैक, दिस इज़ हाउ द प्राइस लुक्स लाइक। हम इसको थोड़ा प्राइस, देखो बहुत ज़्यादा कुछ प्राइस अवेलेबल नहीं है, बट अगर हम प्राइस को स्टडी करते हैं तो प्राइस जो है ना अपने लिस्टिंग डे के ऊपर गया है, और आज जो क्लोजिंग दिया है इसने लिस्टिंग डे के ऊपर दिया है। अब थोड़ा सा प्राइस जो है स्क्वीज हो रहा है, प्राइस इज अंडर लिटिल स्क्वीज। और उसके बाद हम बात करेंगे द सेकंड स्टॉक दैट आई हैव डिस्कस्ड विच इज कुसुम। सो दिस इज हाउ द कुसुमगर लुक्स लाइक, दिस इज हाउ इट इज। ये जो आप देख रहे हैं कैंडल, ये ओपन इक्वल टू लो कैंडल है। प्राइस हैज बीन ऑलवेज क्लोजिंग विद इन दिस। आज इसमें वॉल्यूम्स आए हैं, ऊपर चलने की कोशिश हुई है। आज लिस्टिंग डे पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स थे, फिर स्टॉक थोड़ा नीचे गिरा है तो वॉल्यूम्स थोड़े रिड्यूस हुए हैं। ये ग्रीन कैंडल पे वॉल्यूम्स ऊपर गए थे, फिर थोड़ी रेड कैंडल्स हैं, वॉल्यूम नीचे गए हैं। आज फिर से वॉल्यूम ने के साथ लिस्टिंग डे के प्राइस को ब्रेक करने की तैयारी हुई है। एक और चीज़ आप नोटिस कर सकते हो कि फॉर सम टाइम द स्टॉक हैज़ बीन मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। आपको मेरे किसी भी स्टॉक में अगर आपने प्रॉफिट बनाया है, आपको मेरी एनालिसिस ऑनेस्ट लगती है, आपको लगता है कि मैं जेन्युइनली आपके लिए ऑनेस्ट रिसर्च प्रेजेंट करती हूँ, कहीं पे भी, टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, इंस्टा पे आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, तो थम्स अप एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज everyone in India, 150 crore Indians have to know about stock market, and then will be able to make India financially free. अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रेजेंट नहीं है तो डू जॉइन मी ऑन द टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप लोग लिखते हो, देखो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं ना, इन पे ही बात करो, मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। रीच आउट टू देम एंड दे विल गाइड यू हाउ टू मूव अबाउट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड आई विल सी यू इन द लाइव मार्केट टुमारो, व्हिच इज ऑन 4th of August from 10 to 11. Bye bye, take care.